क्लास शुरू करते हैं साइकोलॉजी की। क्वेश्चन है आपका, देहाती बालकों की अपेक्षा शहरी बालकों की मानसिक स्तर की श्रेष्ठता आंशिक रूप से वंशानुक्रम के कारण होती है। शिक्षक इस ज्ञान से युक्त होकर अपने शिक्षण को उनके मानसिक स्तरों के अनुरूप बना सकता है। यानी कि जो गांव के बच्चे होते हैं और जो शहरी बच्चे होते हैं, देहाती बच्चे जो होते हैं, गांव के बच्चे, उनका मानसिक स्तर जो है वो आंशिक रूप से किस पे डिपेंड करता है? वंशानुक्रम पे डिपेंड करता है। शिक्षक को इस बात का ज्ञान होना चाहिए और वो उनके मानसिक स्तर के रूप से अगर इस क्लास को अनुरूप बनाता है तो इस प्रकार का कथन किसके द्वारा कहा गया था? तो यह कथन आपका कहा गया था वुडवर्थ साहब के द्वारा। एक बालक प्रतिदिन कक्षा से भाग जाता है। देखो, कक्षा से भागेगा तो पिछड़ जाएगा वो। कक्षा से भागने वाले बच्चे को क्या बोलेंगे? पिछड़ा बालक बोलेंगे, क्योंकि कक्षा से भागने वाला बच्चा क्लास से क्या हो जाएगा? पिछड़ जाएगा, इसलिए उसका नाम क्या होगा? पिछड़ा बालक। अंधे बालकों को शिक्षण दिया जाता है। जब भी अंधे बालकों की बात होगी स्टूडेंट्स, तो अंधे बालकों को शिक्षण दिया जाएगा आपका ब्रेल पद्धति के द्वारा। स्टूडेंट्स, किसके द्वारा? ब्रेल पद्धति के द्वारा। बाल अपराध की वह विधि जिसमें बालक की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर सामाजिक वातावरण में परिवर्तन ला जा सकता है। देखो, बाल अपराध की विधि के बारे में पूछा हुआ है कि बालक की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर सामाजिक वातावरण में क्या करें? परिवर्तन लेके आए। तो इस प्रकार का परिवर्तन कहलाएगा आपका मनोवैज्ञानिक विधि कहलाएगी। क्या कहलाएगी स्टूडेंट्स? मनोवैज्ञानिक विधि। पिछड़े बालक के चयन की विधि निम्न में से कौन सी है? जो बालक कक्षा से पिछड़ गया है, इन चारों में से कौन सी विधि उनके लिए उपयुक्त रहेगी? देखो स्टूडेंट्स, मनोवैज्ञानिक विधि का प्रयोग करके भी हम पिछड़े बालक में सुधार कर सकते हैं, खेल विधि का प्रयोग करके भी और निष्पत्ति विधि भी। तो तीनों प्रकार की विधियों को हम प्रयोग करके पिछड़े बालक में कुछ सुधार कर सकते हैं। बालक का वह गुण जिसमें किसी नवीन वस्तु का निर्माण किया जाता है, कोई नई चीज़ बनाई जाती है, तो इस प्रकार वो रचना कर रहा है किसी नई चीज़ की, तो रचनात्मक जो आपका निष्पादन होता है उसको हम सृजनात्मकता भी कह सकते हैं। बच्चे के द्वारा पिछली चीज़ को जोड़कर कुछ नया चीज़ क्रिएटिव करना, उसी को हम क्या बोलेंगे? सृजनात्मकता या रचनात्मकता। स्टूडेंट्स, अभिप्रेरणा से शारीरिक और मनोवैज्ञानिक दशाएं होती हैं जो किसी कार्य करने के लिए हमें क्या करती है? प्रेरित करती हैं। यानी इतना ज़्यादा अभिप्रेरित बच्चा होगा उतना ही जल्दी परिपक्व होगा, उतना ही जल्दी वो किसी चीज़ को सीख पाएगा। तो इसीलिए अभिप्रेरणा जो होती है हमारी, वो शारीरिक और मनोवैज्ञानिक दशाएं के कारण प्रेरित करती है। वो हमें आंतरिक परिप्रेरित भी करती है और बाहरी प्रेरित भी करती हैं। तो इस प्रकार ये कथन किसके द्वारा कहा गया था? मैकडूगल साहब के द्वारा यह कथन कहा गया था। अभिप्रेरणा का प्रमुख सिद्धांत इन चारों में से कौन सा है? नहीं है। देखो, अभिप्रेरणा का नहीं पूछा हुआ है। अगर पूछता तो मन का विश्लेषण जो आपका सिगमंड फ्रायड जी के द्वारा दिया गया था, ये आपका अभिप्रेरणा का प्रमुख सिद्धांत है। मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत भी होता है, उद्दीपन क्रिया का सिद्धांत भी होता है, लेकिन भाषाई कोई भी सिद्धांत अभिप्रेरणा में सहायता नहीं करता। तो नहीं पूछा हुआ तो नहीं आपका कौन सा होगा? भाषाई सिद्धांत। और अगर प्रेरणा के सिद्धांत पूछता, फिर आपका क्वेश्चन होता मन का विश्लेषण सिद्धांत जो दिया गया था सिगमंड फ्रायड के द्वारा, मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत और अनुप्रक्रिया का सिद्धांत। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है अभिप्रेरणा प्रदान करने वाली विधि नहीं है। देखो, नहीं पूछा हुआ है कि प्रेरणा प्रदान करने वाली विधि इन चारों में से नहीं है। जो आर्थिक निर्धारण होगा वो प्रेरणा प्रदान करने की आर्थिक विधि नहीं होगी। यानी कि नहीं कौन सी विधि होगी? आपकी आर्थिक निर्धारण। स्टूडेंट्स, प्रतिभावान बालक की विशेषता इनमें से कौन कौन सी होती हैं? देखो, प्रतिभावान आपका गिफ्टेड चाइल्ड के अंदर आता है, जिसका IQ लेवल 140 से अबोव होता है, तो उसमें अध्ययन की योग्यता भरपूर मात्रा में पाई जाती है। निर्देशन की आवश्यकता उनको कम होती है, क्योंकि गिफ्टेड चाइल्ड होता है वो अपने आप ही अपनी गाइडेंस कर लेता है, उसको किसी दूसरे की गाइडेंस की ज़रूरत नहीं होती है। उनमें उच्च बुद्धि पाई जाती है और नेतृत्व का गुण तो उनमें कूट कूट कर भरा हुआ होता है, इसलिए D इज़ राइट आंसर। यानी कि प्रतिभावान बच्चे के अंदर अध्ययन की योग्यता भी होती है, निर्देशन की उनको बहुत कम जरूरत पड़ती है, उनमें उच्च बुद्धि लब्धि होती है और नेतृत्व की क्षमता भी उनमें ज़्यादा पाई जाती है। फिर आपका
बहिर्मुखी व्यक्तित्व की विशेषताएं पूछी हुई हैं कि बहिर्मुखी व्यक्तित्व आपका कौन सा होगा। देखो स्टूडेंट्स, वे लोग जो ज़्यादा सामाजिक होते हैं और वातावरण से शीघ्र ही प्रभावित हो जाते हैं, वो लोग बहिर्मुखी कहलाते हैं। जो समाज में रहना पसंद करते हैं, सामाजिक होते हैं, वातावरण से जल्दी प्रभावित हो जाते हैं, इस प्रकार के बालक हमारे सामाजिक के साथ साथ बहिर्मुखी व्यक्तित्व वाले बालक भी कहलाएंगे। वो जल्दी दूसरों के साथ मित्रता स्थापित कर लेते हैं। जो समाज में रहेंगे, दूसरों के साथ मित्रता स्थापित करेंगे, तो इस प्रकार के बालक हमारे बहिर्मुखी बालक कहलाएंगे। आशावादी भी होते हैं और कार्यशील भी होते हैं। यानी कि बहिर्मुखी पर्सनैलिटी वाले जो बच्चे होते हैं आपके, वो अत्यंत सामाजिक होते हैं, वातावरण से शीघ्र ही क्या जाते हैं, प्रभावित हो जाते हैं, जल्दी ही दूसरों के साथ मित्रता स्थापित भी कर लेते हैं, आशावादी भी होते हैं और कार्यशील भी होते हैं। तो डी इज राइट आंसर। जब बालक अपनी असफलताओं के दोष को किसी और के ऊपर लादने की कोशिश करके तनाव को कम करने का, यानी कि अपनी बात को दूसरे के ऊपर लाद कर अपना तनाव कम करना, कोई काम बच्चा नहीं कर पाता तो नहीं करने का रीज़न दूसरे भाई बहन पर, माता पिता पर डालकर अपना जो है वो तनाव कम कर देता है, तो इस प्रकार की विधि क्या कहलाएगी, इस प्रकार की विधि कहलाएगी आपकी स्थानापन्न समायोजन। यानी कि अपने तनाव दूसरे पर स्थापन कर दिया और समायोजन हो गया, इसीलिए क्या कहलाएगा आपका ये स्थानापन्न समायोजन। स्टूडेंट्स, एक शिक्षक को प्रत्येक सीखने वाले के लिए विभिन्नता के अनुसार शिक्षा का आयोजन करते समय किन किन बातों पर ध्यान देना जरूरी होता है। यानी शिक्षक को प्रत्येक सीखने वाले के लिए विभिन्नता के अनुसार शिक्षा का आयोजन करते समय उसकी कक्षा का आकार का पता होना चाहिए, शिक्षण पद्धति और निर्देशन गाइडेंस का पता होना चाहिए, छात्रों का वर्गीकरण किया कि नहीं किया गया, कितने कितने बच्चे किस कैटेगरी में शामिल किए गए हैं, इन सारी बातों का शिक्षक को पता होना चाहिए। यानी कक्षा का आकार कितना है, कितने बच्चे कक्षा के अंदर बैठे हुए हैं, किस किस को गाइडेंस दी गई है, कौन सा मेथड यूज किया गया है, छात्रों का वर्गीकरण किया गया कि नहीं किया गया है, इन सारी बातों का ज्ञान टीचर्स को होना चाहिए जब वो प्रत्येक शिक्षक बच्चे को विभिन्नता के अनुसार शिक्षा देने का काम करता है। तो मंदबुद्धि बालक की विशेषताएं कौन सी होगी। मंदबुद्धि बालक में अमूर्त चिंतन का तो अभाव बहुत ज़्यादा पाया जाता है, सीखने की गति भी क्या होती है, उनकी धीमी होती है, उनमें कोई ना कोई शरीर का दोष भी पाया जाता है। तो डी इज राइट आंसर स्टूडेंट्स। जो मंदबुद्धि बालक होगा उसमें अमूर्त चिंतन का अभाव पाया जाएगा, सीखने की शक्ति भी क्या होगी, कम होगी, और शरीर का दोष भी कोई ना कोई इनमें पाया जाएगा। स्टूडेंट्स, एक बालक नवीन पुस्तक चाहता है लेकिन माता पिता अपनी कमज़ोर आर्थिक स्थिति के कारण पुस्तक दिलाने में क्या है, असमर्थ है। बालक अपनी फटी पुरानी पुस्तक से ही संतोष अनुभव करता है, शांत व प्रसन्न रहता है। यह किस प्रकार का है उदाहरण है। देखो, जब बालक नवीन पुस्तक चाहता है लेकिन माता पिता की स्थिति ऐसी नहीं है कि वो अपने बच्चे को पुस्तक दिला सके, क्योंकि उनकी आर्थिक स्थिति कमज़ोर है, पुस्तक दिलाने में असमर्थ है, तो बालक क्या करता है, अपनी फटी पुरानी पुस्तक से ही संतोष अनुभव कर लेता है और वह शांत भी है, प्रसन्न भी है। यानी कि बालक ने क्या कर लिया, समायोजन करना सीख लिया। तो यह आपका उदाहरण किसका होगा स्टूडेंट से, समायोजन का। स्टैनले हॉल ने प्रतिपादित किया था, स्टैनले हॉल ने इन चारों में से स्टूडेंट से पुनरावृत्ति के सिद्धांत को प्रतिपादन किया था। स्टैनले हॉल ने चारों में से क्या किया था, पुनरावृत्ति के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। अंतर्मुखी व्यक्तित्व की विशेषताएं क्या होती हैं, अभी आपने बहिर्मुखी व्यक्तित्व की विशेषता पढ़ी थी कि वे लोग सामाजिक भी होते हैं, जल्दी दूसरों के प्रभाव में भी आ सकते हैं, मित्रता स्थापित भी कर लेते हैं, आशावादी भी होते हैं, कार्यशील भी होते हैं। अब हम विशेषता पढ़ेंगे अंतर्मुखी की। अंतर्मुखी व्यक्तित्व वाले जो व्यक्ति होते हैं, संदेही होते हैं, संकालु स्वभाव होता है, एकांत में रहने वाले होते हैं। देखो 3 पॉइंट्स हो जाते हैं आपके कि ये संदेही भी होते हैं, संकालु स्वभाव वाले भी होते हैं और एकांत प्रिय भी होते हैं। दूसरा, दूसरों के हंसी मजाक में भाग लेना बिल्कुल ही पसंद नहीं करते कि तो कोई टोली बैठी हुई आपस में हंसी मजाक कर, परिवार में हंसी मजाक चल रहा है तो अंतर्मुखी बच्चा जो होगा वो उसमें कभी पार्टिसिपेट नहीं करेगा। कम बोलने वाले होते हैं और लज्जाशील होते हैं, दूसरों को प्रसन्न रखने का प्रयास नहीं करते हैं। तो ये सारे जो आपकी विशेषता हो किसके स्टूडेंट्स, अंतर्मुखी बालक की। जिला शिक्षा प्रशिक्षण संस्थान डाइट की स्थापना किसके द्वारा की जाती है।
तो डाइट की स्थापना की गई थी आपकी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के अकॉर्डिंग स्टूडेंट्स। 1986 से राष्ट्रीय शिक्षा नीति। नवोदय विद्यालय की स्थापना किस आयोग के द्वारा, यह भी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986। दो क्वेश्चन तैयार हो गए आपके। डाइट की स्थापना किसके द्वारा की गई, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के द्वारा। और अगर बात आती नवोदय विद्यालय की तो इनकी स्थापना भी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के द्वारा स्टूडेंट्स की गई थी। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने औपचारिक शिक्षा प्रणाली की पूर्ति हेतु राष्ट्रीय विद्यालय की स्थापना कब करवाई थी। देखो स्टूडेंट्स, 1979 के अंदर केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने औपचारिक शिक्षा प्रणाली की पूर्ति के लिए राष्ट्रीय विद्यालय की स्थापना करवाई थी। कब करवाई थी, 1979 में। गृह कार्य नियमित रूप से देने छात्रों में किस प्रवृत्ति का विकास होता है। अगर हम हर रोज़ बच्चे को गृह कार्य दिया जाएगा तो स्टूडेंट्स के अंदर स्वाध्याय का विकास होगा, स्वाध्याय प्रवृत्ति का विकास होगा अगर हम बच्चे को लगातार हर रोज गृह कार्य देंगे तो। किंडरगार्टन प्रणाली के प्रणेता कौन थे, तो किंडरगार्टन प्रणाली के प्रणेता थे हमारे फ्रोबेल स्टूडेंट्स। कौन थे, फ्रोबेल। किस प्रणाली के, किंडरगार्टन प्रणाली के प्रणेता। मॉन्टेस्नी के कौन थे, मारिया मॉन्टेस्नी। किंडरगार्टन के फ्रोबेल हो गए, मॉन्टेस्नी प्रणाली के मारिया मॉन्टेस्नी। अनुदेशन का संबंध क्या होता है स्टूडेंट्स, अनुदेशन का संबंध होता है छात्रों को सूचना प्रदान करना स्टूडेंट्स, यानी कि अनुदेशन का मतलब होता है छात्रों को सूचना प्रदान करना। थैंक यू स्टूडेंट्स। बाकी क्वेश्चन हम कल नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे। हैव अ नाइस डे।